जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं ज्यामिति विधि से 30 डिग्री, 60 डिग्री एवं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री का पहले हम लोग सीखते हैं। देखिए, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्यामिति विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। मान लेते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। प्यारे साथियों, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले बताइए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो AB और BC और AC तीनों भुजा क्या होगा, बराबर। मान लेते हैं तीनों भुजा की जो माप है x है। जब तीनों भुजा बराबर है तो मोने x, तो तीनों भुजा का मान भी होगा x है ना। समझ में आया। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, शीर्ष A से AD लंब समद्विभाजक खींचा जाएगा। ठीक है, शीर्ष A से AD लंब जो खींचेंगे BC पर, यह क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांट देगा। और एक चीज़ जानिए, ये जो समबाहु त्रिभुज होते हैं प्यारे साथियों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। देखिए, पूरा कोण कितना है, यह है 60 डिग्री। तो यह 60 डिग्री है। AD जो लंब खींचे हैं, AD लंब खींचे हैं ना, जो कि दो बराबर भागों में इस कोण A को क्या करेगा, बांट देगा। तो यह 30 डिग्री होगा और यह भी क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए AB कितना है, x है, और AC भी कितना है, x है, और BC कितना है प्यारे साथियों, BC भी x है। तो यह क्या करेगा, BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो यह होगा आपका कितना, x/2, और CD भी क्या होगा, x/2 होगा। बोलिए, तो जितना चीज़ किए हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। पहले 30 डिग्री का निकाल रहे हैं। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर x है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ रचना भी किए हैं। रचना में क्या किए थे, A से AD लंब समद्विभाजक खींचा। बोलो, खींचे थे। अब ध्यान से देखेंगे, जब AD लंब खींचे BC पर, तो BD बराबर क्या होगा, CD। BD बराबर CD x/2। कितना होगा, x/2। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है। एक त्रिभुज बना है ABD और एक त्रिभुज बना है ADC। ठीक है, जब AD लंब है तो कोण D 90 डिग्री होगा, इधर भी कोण 90 डिग्री होगा, कोण D दोनों साइड बना है। एक कोण बना है कोण ADC, एक बना है कोण ADB, दोनों तरफ जो कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABD में लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD में देखिए,
इस समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। क्या होगा? कर्ण। और यह क्या होगा? BD आधार। BD क्या होगा? आधार। यह क्या हो जाएगा? लंब होगा। होगा कि नहीं बोलो? तो हमको लंब निकालना पड़ेगा AD का मान। तो किस त्रिभुज में लेंगे? त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में। ठीक है। अगर प्यारे साथियों आप 30 डिग्री का सीख जाते हैं तो 60 डिग्री जो है चुटकियों में बन जाएगा, तुरंत आप लोग समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको 30 डिग्री का सीखना है। किसका सीखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 30 डिग्री का। ठीक है। तो त्रिभुज ABD में लिए हैं। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ABD में। ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD जो है कैसा त्रिभुज है? यह है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कर्ण तो पता है, आधार भी पता है, लंब निकालना है। यानी कि AD बराबर कहाँ से? पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपने सूत्र पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही ना सूत्र पढ़ा है। तो यहाँ देखिए कर्ण कितना है? x। तो यहाँ x का स्क्वायर होगा। और लंब तो क्या करना है? निकालना है। और आधार देखिए x/2 है, तो x/2 का होल स्क्वायर। बोलिए होगा? देखिए यहाँ x का स्क्वायर है, रहने दीजिए, बराबर p स्क्वायर। देखिए x/2 का होल स्क्वायर है, यही ना है। तो यह होगा प्यारे साथियों x²/4। x²/4। इधर प्लस, इधर आके माइनस, तो x² माइनस x²/4। ठीक है, बराबर p²। यहाँ ध्यान से देखिए, 1 और 4 का एलसीएम लीजिए तो होगा 4, और 1 गुना 4 कीजिए, 1/4 कीजिए, 1/4 तो 4 आएगा, और फिर x से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 4x² माइनस, फिर 4/4 1 होगा, और 1 गुना x², तो x² बराबर यहाँ क्या होगा? p²। बोलिए होगा? 4x² में x² घटाएंगे तो बचेगा आपका 3x² बटा 4 बराबर p²। ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ p² है, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा? आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ रूट 3x² बटा 4 बराबर p। यहाँ ध्यान से देखेंगे, x यहाँ के को है, 2 गो ना, स्क्वायर के रूप में है, 1x आपका बाहर आएगा, और रूट में जो 3 है ये तो पूरा वर्गमूल निकलेगा ना, इसको रूट में रहने देते हैं। 4 का वर्गमूल बोलिए, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यानी कि p का मान जो आया आपका क्या आया? √3/2x, √3/2x ये निकला है। ये जो लंब है, ये लंब का मान कितना निकला? √3/2x। ठीक है। अब जो है 30 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात सभी निकाल दीजिए। सबसे पहले निकाल देते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री, यहाँ ध्यान से देखिए, 30 डिग्री तो यहाँ है। ठीक है, कौन ए में, ये ना है 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, तो साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो 30 डिग्री के सापेक्ष लंब कौन होगा? BD। क्या होगा? BD। लंब बटा कर्ण, कर्ण होगा AB। ठीक है। तो BD कितना है? x/2। कितना है? x/2,
और ध्यान से देखिए, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान बताइए। बी डी कितना निकला, बी डी है x/2, ठीक है, और ए बी कितना है x, कितना है x, है कि नहीं, बोलिए, बराबर x/2 गुना 1/x, x कैंसिल होगा यानी 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। आपने गणितीय विधि से याद भी रखा होगा रट करके, लेकिन हम आपको ज्यामिति विधि से बताए कैसे निकाला जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब आगे देखिए, कोस 30 डिग्री का मान बोलिए। अब 30 डिग्री के सापेक्ष ही यानी कोस 30 डिग्री का अनुपात क्या होगा, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कौन होगा 30 डिग्री के सापेक्ष, ए डी। क्या होगा, ए डी, बोलिए, होगा, बोलिए जल्दी, क्या होगा, ए डी आधार, और कर्ण क्या होगा, ए बी। यहाँ ध्यान से देखिए, ए डी का मान कितना है, अभी तुरंत निकाले हैं, √3x/2, और ए बी का मान कितना निकला है, ए बी का मान निकला है आपका x, कितना है x, यही ना है। इसको हल कीजिए, √3/2x गुना 1/x, यह x कैंसिल, बचा आपका √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं, बोलिए। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान निकालो, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कौन 30 डिग्री के सापेक्ष अगर लंब लेंगे तो बी डी होगा, बोलिए, होगा। उसके बाद देखिए, आधार कौन होगा, लंब बटे आधार नहीं होता है tan 30 डिग्री, यानी tan का जो अनुपात होता है, तो आधार क्या होगा, ए डी। तो बी डी कितना है, x/2। और ध्यान से देखिए, ए डी कितना है, ए डी जो है अभी तुरंत निकाले, √3/2x। इसको हल कीजिए, यह हल करने के बाद आएगा x/2 गुना 2/√3x, ठीक है, यह 2 कैंसिल होगा और x भी कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 1/√3। तो tan 30 डिग्री का कितना मान होता है, 1/√3। साइन कॉस tan तीनों का निकाल दिए। इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कोट, ठीक है। अब उन तीनों का भी मान निकाल देते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए। देखिए, कोसेक 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का क्या लिखे थे, बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी डी, यानी कि साइन 30 डिग्री यानी साइन का होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन था, बी डी, और कर्ण कौन था, ए बी। अब यह कोसेक यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण पहले लिखा जाएगा ए बी, उसके बाद लंब, लंब क्या होगा, बी डी, कौन 30 डिग्री के सापेक्ष। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी कितना है, ए बी है x, ठीक है, और बी डी कितना है, बी डी का मान x/2 है, x/2 नहीं कुछ, तो यहाँ x के नीचे 1 छुपा है, x/1 गुना 2/x। यहाँ देखिए x कैंसिल, बचा आपका 2, ठीक है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2 होगा। अब इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान निकालिए, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री क्या होगा, बोलिए, ए बी बटा, यह जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ए बी बटा ए डी,
ए बी कितना है, ध्यान से देखिए, x है, और ए डी कितना है, ए डी है आपका √3x/2, तो x/1, और ये जो 2 नीचे है ऊपर जाएगा 2/√3x, x कैंसिल, बचा 2/√3x, 2/√3 यानी कि sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। ठीक है, अब बताइए cot 30 डिग्री का मान, cot 30 डिग्री का, cot 30 डिग्री का, यहाँ ध्यान से देखेंगे, cot 30 डिग्री यानी कि होगा AD/BD, AD/BD, AD/BD। AD कितना है, AD है आपका √3x/2, √3x/2। और देखिए BD कितना है, BD है x/2। ठीक है, इसको हल कीजिए तो आएगा 2/x। ठीक है, देखिए 2 कैंसिल और x भी कैंसिल, बचा √3, यानी कि cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3। ठीक है, तो 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्यामितीय विधि से निकाल दिए। अब जो है प्यारे साथियों 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप लोग जो है सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल के बताते हैं। देखिए, अगर आपने 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सीख लिया तो 60 डिग्री में कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। अभी जैसे 30 डिग्री में सीखे उसी प्रकार 60 डिग्री का भी बन जाएगा। तो इसमें भी लिखना है, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज जिसमें AB = BC = AC = x है। ठीक है, फिर रचना करना है, A से AD लंब समद्विभाजक खींचा, क्या होगा, BD = CD = x/2। AD जो खींचे हैं या BC को क्या करेगा, 2 बराबर भाग में बांट देगा, तो प्रत्येक भुजा x है, तो यहाँ BD कितना होगा, x/2, और CD भी क्या होगा, x/2। यहाँ पर देखिए, अब जो है यहाँ 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ, दोनों किसी एक त्रिभुज ले लेते हैं। 2 त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज में जो है किसी एक त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये तो होगा आपका कर्ण। ठीक है, यह होगा आपका आधार। कर्ण देखिए जैसे हम 30 डिग्री में निकाले थे उसी प्रकार 60 डिग्री में भी निकालेंगे, और पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो अब की बार जो निकालना है 60 डिग्री का निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 60 डिग्री के सापेक्ष लेंगे। ये जो निकाले हैं AD किसमें, 30 डिग्री में निकाले थे, तो 60 डिग्री में भी उसी प्रकार निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AD निकल जाएगा। ठीक है, तो जो जैसे निकाले हैं 30 डिग्री में उसी प्रकार आपको जो है 60 डिग्री में भी निकाल देना है। ठीक है, तो हम सीधा अब अनुपात लिखते हैं, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या होता है इसका अनुपात, लंब बटा कर्ण। 60 डिग्री के सापेक्ष लंब होगा आपका AD। ठीक है, और कर्ण क्या होगा, AB। AD का मान बोलिए √3x/2 और AB का मान x। इसको हल कीजिए, √3/2x गुना 1/x, x कैंसिल, बचा √3/2, यानी कि sin 60 डिग्री का मान कितना, √3/2। अब देखिए cos 60 डिग्री, कौन 60 डिग्री यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा 60 डिग्री के सापेक्ष, BD। ठीक है, और आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा, AB। ठीक है, BD कितना है, x/2 और AB कितना है, x। इसको हल कीजिए, x/2 गुना 1/x, x कैंसिल, बचा आपका 1/2। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री का मान निकालिए, यानी tan 60 डिग्री, tan का अनुपात क्या, लंब बटा आधार। लंब क्या होगा, AD और आधार क्या होगा, BD।
ए डी कितना है √3 x/2 और बी डी क्या है x/2 √3/2 x गुना 2/x। यहाँ देखिए x आपका कैंसिल और 2 भी कैंसिल होगा, क्या बचा √3। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसका मान निकालना है कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे निकाले हैं। और सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा बोलिए, सेक 60 डिग्री ये होगा आपका 2। और कोट 60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री का मान होगा आपको, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो हमने आपको 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का ज्यामितीय विधि से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सिखाए। अब हम लोग सीखते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद आगे बताते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए हम लोग समझ लेते हैं अब 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए। तो इसमें जो लेना है त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है प्यारे साथियों। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो। और समकोण त्रिभुज है और एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना है 90 डिग्री और AB बराबर क्या है AC, AB बराबर AC। मान लेते हैं इन दोनों भुजा की माप है x, क्या है x। तो AC आपको निकालना पड़ेगा। अनुपात निकालने के लिए तो तीनों भुजा पता होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले AC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ माने हैं उसको पहले लिखते हैं। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जिसमें AB बराबर BC बराबर x, क्या मान लिए x, तथा कोण B कितना होगा 90 डिग्री। कोण B बोलिए कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, AC का मान निकालना है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए AC कर्ण है तो AC बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है x, तो x स्क्वायर, और आधार कितना है x, तो x स्क्वायर होगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए 2x है स्क्वायर के रूप में। ठीक है, एक x बाहर बचा क्या x √2, इसी को लिख सकते हैं √2x। ठीक है, तो AC का मान क्या आया √2x, बोलिए आया। अब जो है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बढ़िया से आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि तीनों भुजा का मान पता चल गया है। अब देखिए साइन 45 डिग्री लंब बटा कर, लंब बटा कर, यह 90 डिग्री है तो यह दोनों जो कोण होगा 45 होगा। बोलिए जल्दी। तो किसी भी तरफ से लिख सकते हैं कोण A या कोण C के सापेक्ष, किसी भी को, क्योंकि दोनों कोण
का जो मान है बराबर है। ये तो 90 डिग्री है आपका। देखिए ध्यान से, तो साइन 45 डिग्री, तो लिखते हैं ए बी बटा लंब बटा कर्ण ए सी। ए बी का मान x और ए सी का मान बोलिए √2x, √2x। अब इसको हल कीजिए, x बटा 1 गुना √2x बटा, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको देखिए हल करते हैं। ए बी का मान कितना है x, 1c के सापेक्ष लिए हैं, तो ध्यान से देखिए ए बी का मान कितना है, यानी कि लंब कौन होगा ए बी ना, यहाँ x है, और ए सी कितना है बोलिए, ए सी है √2x, ये न है, बोलिए जल्दी। ये x कैंसिल, बचा क्या 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, यही न होगा। अब कोस 45 डिग्री का मान बोलो, आधार बटा कर, यानी BC बटा AC। BC कितना है x और कर्ण कितना है √2x, x कैंसिल, बचा 1/√2, बोलो होगा। अब देखिए tan 45 डिग्री यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब क्या होगा AB, आधार क्या होगा BC, तो लंब कितना x और आधार कितना x कैंसिल, बचा 1, तो साइन कोस टेन तीनों का निकाल दिए और इसका मान पता भी होगा आपको। अब जो है इसी का उल्टा चलता है, साइन का उल्टा कोसेक, यानी कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा बोलिए √2 होगा। उसके बाद सेक 45 डिग्री, इसका भी मान क्या होगा √2। अब बताइए कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का मान बोलिए 1 होगा, बोलिए होगा। तो इस प्रकार आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो हमने आज की इस क्लास में 30 डिग्री, 60 डिग्री एवं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताए। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।